हेलो एवरीवन। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो जो ऑफिस में बैठा हुआ था अपना मुंह छुपा के, और साथ ही साथ वो चियान को सारी स्टोरी भी बताता है। कहता है कि कल की रात लगता है कि मैंने अपने क्रश के साथ स्पेंड की थी, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं। वो बताता है कि मेरी साइड टेबल पर 500 भी पड़े हुए थे। ये सुनकर चियान हंसने लगता है और कहता है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ होगा जो तुम्हें याद करने की जरूरत है। एक्चुअली तुमने अपनी बॉडी सेल की है 500 के बदले। अब ये सुनकर वो जो उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि मैं सबको तुम्हारे इंसोम्निया के बारे में बता दूंगा। तो आगे से चियान बोलता है कि मैं अभी के अभी अपने स्टेटस पर लगाता हूँ वो जो उनका स्कैंडल, और वो भी 500 के बदले। अब वो दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे से फोन छीन रहे थे कि यहाँ पर याओ भी उनको देख लेती है और काफी खुश होती है। उसे नहीं लगता था कि चियान जैसे सड़ू इंसान का भी कोई इतना अच्छा फ्रेंड हो सकता है। अब हमें घर का सीन दिखाते हैं। चियान वॉशरूम में बैठा हुआ था और टॉयलेट के बाहर ही उसे नोटिस करने के लिए याओ ने भी लगता है टाइमिंग सेट की हुई थी। वो सोचती है आधे घंटे से अंदर बैठा है, कुछ तो सस्पिशियस है, लगता है इसे कॉन्स्टिपेशन का बड़ा पुराना प्रॉब्लम है। लेकिन एक्चुअली चियान को ये निराला मशवरा किसी और ने नहीं बल्कि वो जून ने दिया था कि कुछ लोगों को वॉशरूम में बैठे बैठे नींद आ जाती है, शायद तुम भी ट्राई करके देखो, तुम पर काम कर जाए। लेकिन काफी देर बाद चियान को समझ आती है कि ये सारा कुछ वो जून ने उसे छेड़ने के लिए किया था। अब 40 मिनट बाद जब वो फाइनली बाहर आता है तो थोड़ा समय अपने कमरे में बिताने के बाद वो रियल में वॉशरूम जाता है यूज करने के लिए। तो देखता है तो वहाँ पर बहुत कम्फी सी सीट रखी हुई थी। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। वो बाहर निकलता है, उसे लगता था याओ उसे बुली कर रही है, लेकिन वो कहती है कि सर ये तो आपके कंफर्ट के लिए है, अगर आपको इतना समय वॉशरूम में बिताना पड़े तो एक फ्लफी सी सीट तो होनी ही चाहिए। और तो और वो इतनी ओवर एफिशिएंट हो गई थी कि उसने अपने सर के लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन भी लेकर रखी हुई थी। लेकिन वो उसे डांटता हुआ अंदर चला जाता है कि मेरी पर्सनल लाइफ में तुमने इतना इंटरफेयर किया तो तुम्हें फाइन लगा दूंगा, तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। लेकिन याओ भी बाज आने वाली नहीं थी। अब वो सारी रात बैठकर केस पर स्टडी करने लगती है। उसने एक्चुअली चियान पर नजर रखी हुई थी। उसके कमरे की लाइट्स ऑन थी। वो देखना चाहती थी कि अगर उसके बॉस का कोई डार्क सीक्रेट है तो वो पता चला के ही रहेगी, जैसे बॉस ने मुझे एक दफा पकड़ा था। अब वो देखती है तो वो लेट नाइट उठकर बाहर जा रहा था। वो भी उसका पीछा करने निकल जाती है, लेकिन बॉस उससे 4 हाथ आगे था। उसे पता था कि ये मेरा पीछा कर रही है, तो वो जॉगिंग करने लगता है और उसे पार्क के इतने चक्कर लगवाता है कि बेचारी की बैंड बच जाती है। अब वो अपनी कमर पकड़कर बैठी हुई थी और डार्क सीक्रेट कोई भी उसके हाथ नहीं लगा था। और उसे इस हालत में चियान रंगे हाथों पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरा पीछा कर रही थी, इसलिए घर वापस चली जाओ। लेकिन वो बोलने लगती है मैं भी एक्सरसाइज कर रही थी, आपकी तरह फिट रहना चाहती हूँ। अब वो अपना सा मुंह लेकर वापस घर जाने वाली थी कि यहाँ पर चियान उसे रोक कर कहता है कि आज के बाद ना तो मेरी टॉयलेट ट्रैकिंग करना और ना ही मेरी प्राइवेसी में दखल देने की कोशिश करना। आई थिंक तुम्हें काफी सबक मिल गया होगा, और वैसे भी तुम जून हैंग फर्म की लॉयर हो और तुम्हारा टाइम इन फजूल कामों में जाया नहीं होना चाहिए। वो चाहती थी कि अपना एक फर्स्ट केस ले सके और वो उसे टाइम दे देता है। कहता है कि कल 2 बजे एक पार्टी आएगी और उस केस में मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। अब ये सुनते ही याओ बहुत खुश हो जाती है, उसने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया था। अब नेक्स्ट डे वो लोग एक मीटिंग के लिए रेडी बैठे हुए थे। यहाँ पर जो उनकी क्लाइंट बनकर आती है वो कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी, जिसके ड्रामास अक्सर शाम को या अपने घर में टीवी पर देखा करती थी। वो उसे देखते ही हैरान रह जाती है। एक्चुअली उसका एक डिवोर्स का केस था और उसी के लिए वो उनको हायर करने आई थी। और वो सेलिब्रिटी ना सिर्फ केस को लेकर परेशान थी बल्कि उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वो हर्ट भी बहुत है। उसके हस्बैंड ने लगता था कि उसका मिस यूज किया है। वो सिर्फ उसके फेम को यूज करना चाहता था अपने बिजनेस को चमकाने के लिए, और अब वो चाहती थी कि उसकी हर तरह की हिडन प्रॉपर्टी भी वो बाहर निकलवाए और अपना एलिमनी में और प्रॉपर्टी में बराबर बराबर का हिस्सा ले। अब याओ अपना पहला केस मिलने पर इतनी खुश थी कि आज वो जाती है और अपनी बैल्कनी को बहुत सारी चीजों से सजा देती है जो कि वो खुद शॉपिंग करके लाई थी। अब यहाँ पर वो उसी केस को स्टडी करने लगती है। अब थोड़ी देर बाद उसे जैसे ही पता चलता है कि चियान घर वापस लौटा है तो वो तुरंत ही भागती हुई उसके पास जाती है और पूछने लगती है कि सर मुझे कुछ बातें समझ नहीं आई, क्या मैं आपसे एक स्टूपिड क्वेश्चन कर सकती हूँ? और वो फौरन इनकार कर देता है। कहता है कि ऑफिस आवर्स में करो तो यस करूंगा, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं। क्योंकि चियान को लगता था कि उसका एक एक मिनट कीमती है और वो मिनट मिनट के चार्जेस भी लिया करता था, जो कि ऑफ कोर्स याओ अभी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अब वो अपने कमरे में जाता है और जाकर अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, जबकि बाहर याओ वो कुकिंग करने लगी थी। और आज काफी दिनों बाद कुकिंग करते हुए वो वही सॉन्ग गुनगुनाने लगती है और वो जैसे ही सॉन्ग सुनता है उसे लगता है कि फिर से नींद आने लगी थी। अब वो पहचान गया था कि एक्चुअली हाउस चोर्स में कोई भी राज नहीं रखा हुआ, ना इसकी कुकिंग ना ही सफाई से किसी चीज से फर्क पड़ता है। मुझे अगर किसी चीज से नींद आती है तो ये इसका गाना है जो कि मेरे लिए लोरी का काम करता है।
अब वो जाता है और जाते ही उसे रोक देता है और कहता है कि खाना बनाना बंद कर दो और ना ही कुछ खाओ, क्योंकि अभी मैंने काम करना है। आधे घंटे बाद से तुम खाना कंटिन्यू करो बनाना और साथ में ही गाना भी। अब थोड़ी देर बाद जब उसका काम खत्म हो जाता है तो वो बाहर आता है और उसे ऑर्डर करता है कि अब खाना बनाओ और गाना भी गाओ। अब वो जैसे ही वो गाना गाती है साथ साथ खाना बनाती है, तुरंत ही उसे नींद आ जाती है और वो बड़े मजे की नींद सो जाता है। अब वो सो तो गया था बहुत मजे से, लेकिन आधी रात उसकी आंख खुल जाती है और वो भी भूख की वजह से। अब वो उठता है और फ्रिज से निकाल कर वही खाना खाने लगता है, जो कि बहुत प्यार से थोड़ी देर पहले याओ ने बनाया था। खाना खाने के बाद जब वो आराम से अपने कमरे में जा रहा था तो तभी वो देखता है तो बेचारी अभी तक उन्हीं क्वेश्चंस में उलझी हुई थी और अपने लैपटॉप के सामने ही उसकी आंख लग गई थी। उसे थोड़ी सी दया उस पर आ जाती है और वो उसे जगाता है और अपने पास बाहर बुला लेता है और वो उसे कहता है कि तुम मुझसे अपना स्टूपिड क्वेश्चन अब पूछ सकती हो जो कि तुम्हें इतना बॉदर कर रहा है। और वो अब उससे क्वेश्चंस पूछती है और वो उसके हर क्वेश्चन को उसे आंसर दे देता है और उसे इतना सारा वैल्यूएबल नॉलेज मिला था कि वो तुरंत ही अपनी नोटबुक ले आती है और बहुत सारी चीजें नोट भी कर लेती है। जबकि उधर वोजन आज हिम्मत करके शी से मिलने के लिए जाता है और तो वो उसके लिए एक गिफ्ट भी लेकर गया था, एक क्यूट सा पेट जो कि शी नहीं ले रही थी क्योंकि उसे बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था। लेकिन यहाँ पर वोजन झूठ बोल देता है कि इसका ऑनर अब्रॉड जा रहा है और उसने मुझे दिया था कि कोई इसे अडॉप्ट कर ले, इसलिए ये फ्री में है। अब वो यहाँ पर शी से पूछने ही वाला था कि उस दिन मैं ड्रंक था तो क्या हुआ था रात को, लेकिन वहीं पर ही उसे डिस्टर्ब करने के लिए कॉल आ जाती है उसके फ्रेंड चियान की, जो कि उसे कहता है कि इमरजेंसी है और तुरंत ही ऑफिस पहुंचो। अब वो भागा भागा ऑफिस आता है, लेकिन आते ही उसे लगा था कि बहुत बड़ी न्यूज मिलेगी, लेकिन न्यूज क्या मिलती है कि चियान कहता है कि मुझे कल नींद आ गई थी और पता है मुझे अपने नींद आने का राज भी पता चल चुका है। अब ये सुनते ही वोजन का काफी मूड खराब होता है कि इसने मुझे इंटरप्ट किया सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए। इतने में ऊपर से याओ भी आ जाती है जो कि ऑफिस में आना चाहती थी और वोजन तुरंत ही निकल जाता है कि हाँ हमारी तो मीटिंग ओवर हुई। अब याओ उसे सारी न्यूज दे देती है, उसने जो भी इन्वेस्टिगेशन करी थी उस सेलिब्रिटी के हस्बैंड की प्रॉपर्टीज के बारे में, और ये सारी बातें वोजन भी बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। थोड़ी देर बाद वो अंदर आता है और कहता है देखा मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी असिस्टेंट ढूंढी, बहुत यूजफुल है। और वो दूसरे मीनिंग्स में कहने लगता है कि हाँ यूजफुल तो बहुत है लेकिन उसे नींद लाने में। अब यहाँ पर वो जन उससे इशारों में पूछने लगता है कि क्या इसे देखकर तुम्हें कभी पास्ट का कोई शैडो नजर आया। अब इस बात का क्या मीनिंग है तो हमें आगे जाकर पता चलेगा, लेकिन वो बदले में वो जन को कह देता है कि तुम बस चंगशी पर नजर रखो, मेरे पास्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट डे दोबारा से वो सेलिब्रिटी उनके ऑफिस में आती है कंसल्टेशन के लिए, और अब उसको चियान यही मशवरा देता है कि अभी तुम कुछ महीने रुक जाओ और उसके बाद तुम डिवोर्स के लिए फाइल करना, क्योंकि इन दिनों उसके हस्बैंड के लिए बहुत क्रिटिकल मोमेंट चल रहा था उसके बिजनेस को लेकर। अगर उसके बिजनेस को लॉस हुआ तो जो पैसे इसको मिलेंगे आधी प्रॉपर्टी वो भी लॉस में जाएगी, और अगर वो कुछ महीने इंतजार कर ले तो उसे बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है। ये सुनकर वो सेलिब्रिटी काफी दुखी हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि सिर्फ बात पैसे की नहीं बल्कि दिल का भी मामला है। और वो यहाँ पर बाहर जाते जाते याओ से कुछ दिल की बातें करती है क्योंकि उसे लगता था कि वो गर्ल है और उसकी बातें समझ सकती है और वो सीक्रेट भी रखेगी, ये याओ ने उससे बोला था। वो उसे बताती है कि किस तरह से जब मेरा हस्बैंड मुझे मिला था तो हम दोनों को बहुत जल्दी प्यार हो गया था और उसकी खातिर मैंने अपने कैरियर की परवाह किए बगैर बहुत जल्दी उससे शादी भी कर ली थी। लेकिन एक्चुअली वो बहुत मीन इंसान था, उसे मेरे से कोई प्यार नहीं था। अगर उसे प्यार था तो मेरे फेम से, और मुझे शादी करते उसका बिजनेस बहुत ऊपर चढ़ गया क्योंकि उसे फ्री की पब्लिसिटी मिल गई थी। उस जैसी टॉप स्टार उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, उसका बिजनेस तो ऊपर जाना ही जाना था। लेकिन इन दी एंड उसे बहुत देर से समझ आई थी कि उसके हस्बैंड के हिडन मोटिव्स क्या थे। और उस सेलिब्रिटी की ये कहानी सुनने के बाद उसे अपनी सिस्टर चंगशी की याद आ जाती है। उसने भी डिवोर्स ली थी क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसके साथ चीट किया था। अब थोड़ी देर तो वो सैड बैठी रहती है और उसके बाद शी को कॉल करती है और कहती है कि इस वीक हम दोनों सैर करने के लिए जाएंगे। अब शाम को जैसे ही चियान छुट्टी करता है तो वह जाते हुए याओ से भी कहता है कि इतना काम ना किया करो, आई थिंक तुम्हें भी छुट्टी कर लेनी चाहिए, वर्क में और रेस्ट में तुम्हें बैलेंस रखना चाहिए। अब वो भी छुट्टी लेकर तुरंत ही उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ती है। लेकिन यहाँ पर उन दोनों को देखकर एक कोलीग को थोड़ा सा शक हो रहा था क्योंकि आज से पहले चियान ने किसी भी वर्कर की इतनी परवाह नहीं की थी। एक्चुअली चियान आज जल्दी रेस्ट करना चाहता था, इसीलिए उसे जल्दी छुट्टी करा कर लेकर जा रहा था। कहता है कि घर पहुंचो और मेरे लिए खाना बना, और आज उसे एक नई ऑफर भी देता है। कहता है कि हर मील के बदले मैं तुम्हें 2 स्टूपिड क्वेश्चंस करने का मौका दूंगा। और ये सुनते ही याओ बहुत खुश हो जाती है और वो साथ ही साथ एक क्लॉज नंबर 250 ऐड कर देता है उनके कॉन्ट्रैक्ट में और कहता है कि तुम जब भी रात का खाना बना रही होगी तुम्हें साथ में गाना जरूर गाना होगा। अब वो उससे वजह तो पूछती है लेकिन आंसर उसे शट अप में मिलता है और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।